हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टेनो एक्सल यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम दिलीप कुमार है और मैं एज ए स्टेनोग्राफर डीओपीटी में वर्क कर रहा हूँ। मेरा 2024 का बैच है जिससे मैं सेलेक्ट हुआ था एज ए स्टेनोग्राफर इन डीओपीटी। तो आज हम एसएससी स्टेनो 2026 की जो आने वाले एग्ज़ाम है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और क्या रोड मैप होना चाहिए जो बच्चे 15, 20, 25 दिन है उनके लिए। तो सबसे पहले हमको समझना होता है कि हमारे टॉपिक्स क्या क्या हैं सिलेबस में और कौन कौन से टॉपिक हमारे ज़्यादा वैल्यूएबल हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंग्लिश पर। इंग्लिश में क्या है कि सबसे ज़्यादा तो 3 चीज़ें होती हैं कोर। एक होता है वोकेबलरी, एक रीडिंग कम्प्रीहेंशन, एक ग्रामर। तो आप वोकेबलरी आप बुक्स अगर प्रीफर करते हो तो ब्लैक बुक कर सकते हो और पिनैकल कर सकते हो। मैंने पिनैकल बुक की थी। किरण पब्लिकेशन भी कर सकते हो, सेम प्रीवियस ईयर तो सेम मिलता है आपको सभी में, लेकिन मैंने पिनैकल की थी। तो और मैंने किरण भी ट्राई किया थोड़ा सा। में वोकेबलरी आप यहाँ से कर सकते हो। और वोकेब 24 एक ऐप है, वहाँ से आप जाके अगर देखोगे तो आपको रोज़ एक फ्री एक आर्टिकल मिलेगा देखने को। आप वहाँ से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी बिल्ड कर सकते हो। साथ में वहाँ पे स्पेलिंग्स पे अगर आप टैप करोगे तो आपको दिखेगा कि उनका अर्थ डायरेक्ट शो होगा आपको विद प्रोनाउंसिएशन भी होगा वहाँ पे, शायद स्पेलिंग का थोड़ा बहुत, तो वहाँ से देख सकते हो। और एक आप बस रिपीट करते जाओ दिन में, जैसे आपने 100 वर्ड टारगेट किया, आज 100 वर्ड कर लिए, फिर उसको दिन में 2-3 बार रिवाइज़ कर लो। ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए और अलग से क्या कर सकते हैं, वोकेब 24 ऐप भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए है। और साथ ही हम इसमें कर सकते हैं, हम इंग्लिश ट्यूटर है एक चैनल, योर इंग्लिश ट्यूटर टेलीग्राम चैनल है, उससे ज्वाइन कर सकते हैं। मैं भी वहाँ से भेज देता हूँ स्टेनो एक्सल टेलीग्राम पे, और इंग्लिश माध्यम भी भेज देता हूँ। 2 दिन से जब से मैं ये PYQ सीरीज़ स्टार्ट किया तो वहाँ से मैं भेज रहा हूँ रोज़। तो आप यहाँ से इनको डायरेक्ट ज्वाइन करके भेज सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम पे जुड़ के भी वहाँ से भी देख सकते हैं आप। इसके बाद आता है ग्रामर। तो ग्रामर में क्या है कि रानी मैम की आप 60 रूल्स की PDF पढ़ सकते हो, वो भी मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दी है। और इन्हीं का कर सकते हो यूज़। प्लस साथ साथ आपको करना क्या है, और अलग से आप PYQ लगाइए। PYQ से डेवलप होगी धीरे धीरे चीज़ें, ऐसा नहीं कि एक दिन में हो जाएंगी। लेकिन अगर आप प्रिपरेशन करो 2026 तो आपकी ऑलरेडी बहुत अच्छी प्रिपरेशन चल रही होगी शायद, तो आपको थोड़ा सा और हेल्प मिल जाए। तो GS में क्या करना है कि अगर आपके पास टाइम है, आपकी अच्छी प्रिपरेशन चल रही है, बहुत अच्छी नंबर भी ठीक आ रहे हैं 30-35 के अराउंड, तो आप अगर थोड़ा बहुत 2-5 नंबर और बढ़ाना चाहते हो तो आप ब्लिट्ज सीरीज़ भी ले सकते हो अगर टाइम है तो। 5-6 क्लास भी ले लोगे तो भी ठीक है। और निट्टो है, निट्टो परमार सीरीज ले सकते हो फॉर एलिमिनेशन। जैसे कि कोई कीवर्ड जैसे स्टेटमेंट बेस्ड आया तो उसमें आपको कुछ कीवर्ड्स होते हैं जैसे कि नेवर, ऑल, ऑलवेज, इस टाइप के, तो वो हमेशा रॉन्ग होते हैं। तो आप वहाँ से एलिमिनेशन कर सकते हो, तो वहाँ से आप सीख सकते हो निट्टो सीरीज़ लेके। और अगर आपने खुद का मटेरियल रेडी किया हुआ है, आपने कहीं से भी क्लास नहीं ली, ऑफलाइन कोचिंग की है, तो आप उनको ज़्यादा प्रीफर कीजिए और उन्हीं को बार बार रिवाइज़ कीजिए। और न्यू सोर्स कलेक्ट मत करो, जो है उसी को रिवाइज़ करते रहो। इसके बाद आता है रीजनिंग में 2025 से जब से EDQT आया है तो रीजनिंग का थोड़ा सा उन्होंने पैटर्न चेंज कर दिया। तो बहुत सारे जैसे मैथमेटिक्स के चैप्टर आ रहे हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन उनमें से एक थोड़ा सा टफेस्ट मान लो, थोड़ा सा पढ़ा नहीं होगा, बहुत सारे जो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं होते उन्होंने नहीं पढ़ा होता कभी, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। मैंने इसके PDF भी अपलोड किया है अपने टेलीग्राम पे कि कौन कौन से टाइप हो सकते हैं, क्या इनका सॉल्यूशन हो सकता है, बहुत ट्रिकी वाला, जल्दी से जिससे हमको आंसर मिले, तो वो भी मैंने डाला हुआ है। इसके बाद डिसीजन मेकिंग टाइप के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कि एक कुछ क्वालिफ़िकेशंस दे देंगे किसी लड़के की, और जैसे कि इसके पास BA ग्रेजुएशन है, इतना एक्सपीरियंस चाहिए, वो ये, फिर उसके बाद एक सेंटेंस देंगे कि इसके पास ये है, तो आप इसको रिकमेंड करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर ऐसा एक टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें डिसीजन मेकिंग में। और इनइक्वलिटी में भी थोड़ा मैथमेटिकल ऑपरेशन बेस्ड है, तो आप इसे भी थोड़ा सा ट्राई कर सकते हैं। डाटा सफिशिएंसी आ रहा है कि आपको जैसे सेटिंग अरेंजमेंट दे देंगे, उसमें
4 सेंटेंस दे देंगे आपको, तो बोल देंगे कि इनमें से एक और दो ही सफिशिएंट है या नहीं, या सब सफिशिएंट है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन ये भी करो। और एड्रेस मैचिंग आ रहा है कि सेम सेम है क्या नहीं है, इनका सरनेम सेम है, बिल्कुल चेंज है, ऐसा ऐसा भी आ रहा है कुछ। तो आप प्रीवियस ईयर से अगर आप देखोगे तो आपको मिल जाएंगे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे, तो उन पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि वो क्वेश्चन आ सकते हैं केवल। और मैथ्स के लिए अगर आप देखोगे तो और 2-3 चैप्टर हैं, जैसे टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, और प्लस में 1-2 चैप्टर और हैं TDS, टाइम स्पीड डिस्टेंस। उसमें क्या है कि आपको बस उतना कन्वर्जन सीख लो कि मीटर प्रति सेकंड का किलोमीटर प्रति आवर में, तो इनका कन्वर्जन बेसिक्स सीख ही जाओ, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आ सकता है ऐसा। साथ ही इनपुट आउटपुट भी आ रहा है, मैंने मेंशन नहीं किया, लेकिन इनपुट आउटपुट चैप्टर भी आ रहे हैं, तो एक बार आप यूट्यूब से उन्हें अच्छे से क्लियर कर लेना इन चैप्टर्स को। इसके बाद क्या करना है कि PYQ मॉक्स लगाने हैं आपको। जो भी अगर आप टेक्स्ट बुक के कोई से प्लेटफॉर्म के लगा रहे हो तो वो थोड़े इरिलेवेंट है, टाइम टेकिंग है, वैसा टाइम के हिसाब से वैसे नहीं आने चाहिए, मेरे हिसाब से तो नहीं आएंगे, तो थोड़े इरिलेवेंट लगते हैं मेरे को भी, और इसको और भी उनमें कम आता है सबका। तो आप उसकी बजाय PYQ प्रीफर करें लास्ट टाइम 15 दिन के लिए। जैसे मैंने स्टैनो एक्सेल पे सीरीज़ चलाई है कि 17 सितंबर को 6 अगस्त की हम ये शिफ्ट देंगे, फिर अगली, फिर ऐसे ऐसे 15 दिन के क्या बोलते हैं मॉक शेड्यूल है। उसके बाद हम उनकी मिस्टेक्स को एक जगह सेव कर लेंगे, जो कि मैंने एक फ़ाइल बनाई है उसमें सेव कर लेंगे। तो वो उसका फ़ायदा क्या है कि हम जैसे एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे हमारी कोई भी रजिस्टर वगैरह जिसमें नोट करते हैं नहीं ले जा पाते हैं, और उनको रिवाइज़ भी नहीं कर पाते क्विकली। तो हम एक फ़ोन में ही, मतलब हमने एक HTML फाइल डेवलप किया, तो उसमें आप उनको सेव कर सकते हो और उनको बार बार आप रिवीजन कर सकते हो। तो अगली चीज़ यही है कि स्टैनो एक्सेल सेल्फ एनालिसिस डैशबोर्ड, ये क्या है कि इसको यूज़ कैसे करना है आपको। इसको यूज़ करना है तो मैं आपको इसका इंटरफेस दिखाता हूँ। आप जैसे ही मैंने टेलीग्राम पे इसको अपलोड किया, इसमें जैसे आप अपना नेम डालोगे, जैसे मेरा नाम दिलीप है तो दिलीप कुछ भी लगा के और अपने मोबाइल नंबर, तो ओपन हो जाएगा आपके सामने डैशबोर्ड। ये तो जैसे डैशबोर्ड ओपन होगा तो आपके पास सामने आ जाएगा ये इंटरफेस कि ये आ जाएगा। ये तो देख लोगे, योर टारगेट मार्क्स, आप टारगेट कितना कर रहे हो। जैसे मैंने ये फिल कर रखा है, मैं ये टारगेट कर रहा हूँ। तो इसके बाद क्या आ रहा है कि PYQ मॉक टेस्ट। अब मैंने 6 अगस्त, 7 अगस्त, 8 अगस्त को 3 शिफ्ट हुई, तो इन सभी को जोड़ दिया, और इसके अलावा 2024 की जितनी शिफ्ट हुई थी उन सभी को ऐड कर दिया। तो ऐसे 15 PYQ मॉक्स इसमें क्रिएट हुए हैं। तो इसमें आप क्या करेंगे कि अपने इंग्लिश के मॉक देंगे, इंग्लिश के मार्क्स को लिखेंगे, GS के मार्क्स को लिखेंगे, आपके कितने कितने हैं। उसके बाद इसमें क्या करेंगे, इंग्लिश मिस्टेक्स को, जैसे मैंने इसमें लिख रखा है कि डिस्पोज ऑफ, जैसे फॉर एग्जांपल लिखा है मैंने आपको बताने के लिए, तो मस्ट हैड टू, ऐसे ऐसे करके आप सेव कर सकते हो कि ये नहीं आएगा, ये आना चाहिए, इस रूल में ये प्रॉब्लम थी, मैंने यहाँ पे गड़बड़ की थी। तो इनको आप लिख कर सेव कर सकते हो GS में, और ऐसे रीजनिंग में नीचे 3 ऑप्शन है ऐसे ऐसे, और इसको सेव कर सकते हो यहाँ से। सेव करने के बाद ये सेव हो जाएगा। फिर ऐसे ही 6 अगस्त की सेकंड शिफ्ट में कितने मार्क्स आए, और ऐसे ही सेव करते चले जाओगे, और ये आपके यूज़र नेम और मोबाइल नंबर की हेल्प से आपको इसका एक्सेस मिलेगा ऑल टाइम। तो इसके बाद क्या है कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट साइकिल ये होती है कि पहले मॉक देंगे हम, फिर एनालाइज करेंगे उसको कि हमने क्या गड़बड़ किया, फिर उसको रिवाइज करेंगे, फिर नेक्स्ट मॉक देंगे। यानी कि और मॉक, ये जो मैं काम बता रहा हूँ ये बस 3 घंटे का है। एक मॉक देना है 2 घंटे का, प्लस उसका 1 घंटे एनालिसिस करना है, और प्लस उसको फिल करना है हाथ से। जैसे टाइप करके लिखोगे आप इसमें, तो थोड़ा सा दिमाग में और बैठेगी वो अच्छी तरीके से बात कि मैंने टाइप किया। तो लिखने से ज़्यादा चीज़ें याद होती हैं आपको, ये आपने भी रियलाइज़ किया होगा बहुत। और फाइनल एग्ज़ाम फेज़ में क्या करना है आपको, जैसे 15 दिन का ये काम हो गया आपका टेस्ट का, उसके बाद जो टाइम बचा उसमें पूरी जो एरर है आपकी उनको रिवाइज़ करो, जो आपने मिस्टेक्स को सेव किया है। उसके बाद क्या करना है कि वोकेबलरी को, उसके बाद 15 दिन के बाद जो टाइम बच रहा है उसमें वोकेबलरी रिवाइज़ करो जो आपसे नहीं हुई, जो आपने मिस्टेक की थी, या फिर नई वोकेबलरी जो आपने याद नहीं हुई अभी तक उसको रिवाइज़ करो। रानी मैम्स के ग्रामर्स के रूल रिवाइज़ करो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कंटिन्यू रखो, इनको रोको मत, चल रहे हैं जैसे पर मार्क जो भी आपके नोट्स हैं उनको रिवाइज़ करते रहो। इसके बाद जैसे मैं आपको इंटरफेस दिखा देता हूँ टेलीग्राम चैनल का भी। जैसे ये अपना टेलीग्राम चैनल है अपना स्टैनो एक्सेल, तो इस पे जाओगे तो आपको देखो रीजनिंग की बुक भी मिल जाएगी। हिंदी की है, मैं इंग्लिश की भी प्रोवाइड कर दूँगा यहाँ पे अगर इंग्लिश मीडियम में चाहिए तो। लेकिन रीजनिंग में वैसे कोई प्रॉब्लम आती नहीं, हिंदी इंग्लिश दोनों सेम सही होता है, क्वेश्चन समझ आ जाता है।
परमुटेशन कॉम्बिनेशन की मैंने यहाँ पे डाल ही दी है, 60 रूल्स भी डाल दिए हैं, स्टेनो एक्सेल फाइल भी डाल दी है। और हम अपडेट करते रहेंगे मटेरियल, जो भी आपको नीड होगी आप पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। और इन सब के लिए आपको करना पड़ेगा हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन। इसके साथ ही जब आपका पेपर हो जाएगा तो हम आपको एक सॉफ्टवेयर भी देंगे जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा पूरा। जैसे अब मैंने लास्ट टाइम का स्किल दिया था तो उसमें थोड़ा सा ग्रीन शीट आती है, ग्रीन शीट होती है जिसमें हम टाइप करते हैं जो, तो हम ग्रीन शीट होती है ना, तो अलग इंटरफेस है पूरा वो, तो वैसा का वैसा इंटरफेस डेवलप किया है मैंने, करवाया है, किया है कुछ भी। तो उसमें आपको सब्स्टिट्यूशन मिलेंगे, कहाँ पे आपने गड़बड़ की है, बहुत अच्छे तरीके से दिखाएगा वो आपको। तो अभी तो वो उसकी कोई नीड नहीं है बताने की। आफ्टर एग्ज़ाम जब आप जो जिनके अच्छे नंबर हों या फिर जिनको होप हो कि हमारा अच्छा हो जाएगा तो हम प्रोवाइड करेंगे उसको भी। तो जुड़े रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर पसंद आई तो वीडियो, साथ ही टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लो नेक्स्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू एवरीवन।